नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का वेलकम और आप सभी को आप सभी के सपरिवार सहित मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि 26 नवंबर डीएफएस ने न्यू ट्रांसफर पॉलिसी पब्लिक सेक्टर बैंक में लागू करने के लिए पत्र लिखा था और 13 जनवरी को पुनः मिनिस्ट्री ने चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द सीईओज ऑफ द ऑल नेशनलाइज्ड बैंक को लिखा रिव्यू ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, और उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। 26/11 को डीएफएस ने ये न्यू जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उसका डिटेल भेजे था। प्लीज रेफर द डिपार्टमेंट्स लेटर डेटेड 26 November 24 वाइड विच public sector banks were requested to review the respective transfer policy by incorporating the advices contained in the said communication with the approval of their boards with an aim to promote greater transparency and implement it from financial year 25-26. Kind attention of the banks to invited to point 3D of the above communication, which states as under: banks to automate the transfer process and to develop an online platform for the same with the facilities of giving location preference option to its employee in case of transfer. The online portal may also include the bank's transfer policy, guidelines and related circulars, scale-wise seniority list, details of vacancies scale-wise, location-wise, and other relevant details in order to bring efficiency and transparency in transfer process. It is reiterated that the transfer exercise from financial year 25-26 in banks is to be undertaken only through online portal. Accordingly, banks are requested to take necessary steps in this regard for ensuring the above in a time-bound manner. इस बात पे जोर दिया है मिनिस्ट्री ने कि 25-26 को ये इंप्लीमेंट करना है। इसी प्रोसेस के जरिए जो न्यू ट्रांसफर पॉलिसी की गाइडलाइंस आई है कि पोर्टल तैयार करिए, पोर्टल प्लेटफॉर्म हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो और सीनियरिटी लिस्ट चाहिए और लोकेशन जहां जहां वैकेंसी हो वो क्लियर कट पते, ताकि इफिशिएंसी और पता चल ट्रांसपेरेंसी रहे। और इसके लिए उन्होंने जोर दिया है कि चूंकि 25 और 26 में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम सोच रहे हैं, तो सारे काम यानी कि पॉलिसी तैयार करना, बोर्ड से अप्रूवल कराना, सब करा के तैयार रखिए ताकि 25-26 से इंप्लीमेंट किया जाए। अब यहाँ देखिए, अभी तो कोई कहता है 90 घंटा काम करिए, कोई 70 घंटा, कोई अब 110 घंटा करने वाले कहेंगे। खैर, लेकिन अगर डीएफएस की मंशा है कि ट्रांसफर पॉलिसी एक पॉलिसी के अंतर्गत हो, जो गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं उस गाइडलाइंस के जरिए हो, तो एक अच्छी बात है। हालांकि इसका यूनियन ने विरोध किया है, लेकिन यूनियन का विरोध एक तरफ है और गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करना चाह रही है। और न्यू ट्रांसफर पॉलिसी में अगर ध्यान से आप देखें तो क्या था कि रोटेशनल ट्रांसफर शुड बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी। सेकेंड था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल बी डेवलप्ड फॉर द ट्रांसफर प्रोसेस अलाउइंग एम्प्लॉइज टू चूज लोकेशन प्रेफरेंसेस। थर्ड पॉइंट था ऑफिसर्स अप टू स्केल 3 शुड बी एकोमोडेटेड इन देयर रेस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक रीजन्स, जबकि जनरली होता है कि बिहार का आदमी तमिलनाडु जाता है और तमिलनाडु का आदमी और केरला का आदमी यूपी और बिहार में आता है। फोर्थ, एडिशनल ग्राउंड्स फॉर ट्रांसफर शुड बी इंक्लूडेड सच एज मैरिज, स्पाउस, मेडिकल नीड्स, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर एंड डिस्टेंट पोस्टिंग। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक केस इंडियन ओवरसीज बैंक में आया था और किसी लेडी को, लेकिन उसको बैंक ने कंसीडर नहीं किया तो उनको हाई कोर्ट से झाड़ भी पड़ी थी। फिफ्थ, efforts should be made to post employees in the same or nearby regions if their spouse work in central or state governments. 6, women employees should be transferred to the nearby location. 7वां पॉइंट था कि employees can appeal against unfair transfer. A grievance committee should be formed and appeals should be resolved within 15 days.
Appeal should be dealt with kindly and committee should be tried to resolve the issue and proper reason should be given in the writing. जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता है, आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो आपका कोई सुनने वाला, कोई माई बाप नहीं है. और ट्रांसफ़र प्रोटेक्शन में नॉट बी गिवन टू ऑफिस बीयरर्स ऑफ यूनियन ऑन प्रमोशन. और ये सबसे अच्छी बात है कि जो आका लोग एक स्टेशन पे ही प्रमोशन पाते हैं, नेतागिरी करते हैं, उनको इस बारे में कोई प्रेफरेंस अथवा छूट नहीं मिलनी चाहिए. थैंक यू फ्रेंड्स. नमस्ते.